गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र की डीएलएफ कॉलोनी में एक फ्लैट में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों में दहशत फैल गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि आग को आसपास के फ्लैटों तक फैलने से रोका जा सके। फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और आग से हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता आग पर पूरी तरह काबू पाना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। पातला पीर धार्मिक स्थल के पास शनिवार रात एक बेकाबू निजी बस ने दर्शन कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक निजी बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके बाद चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका। देखते ही देखते बेकाबू बस धार्मिक स्थल के पास मौजूद लोगों से जा टकराई। हादसे के वक्त मौके पर आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु मौजूद बताए जा रहे थे। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने की वजह क्या थी। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश के बैतूल में आज भी कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं जो शहर के गौरवशाली अतीत और बदलते दौर की कहानी अपने आप में समेटे हुए हैं। समय के साथ बैतूल आधुनिक शहर के रूप में विकसित हुआ, लेकिन यहाँ मौजूद कई पुरानी इमारतें आज भी इतिहास की गवाही दे रही हैं। बैतूल का वर्षों पुराना जयवंती हक्सर शासकीय महाविद्यालय शहर की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है। इस संस्थान से कई पीढ़ियों ने शिक्षा हासिल की है और यह लंबे समय से क्षेत्र की शैक्षणिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वहीं अंग्रेजी शासनकाल के दौरान निर्मित जिला जेल भी बैतूल की ऐतिहासिक विरासत का अहम हिस्सा है। इसकी पुरानी बनावट और स्थापत्य शैली उस दौर की प्रशासनिक व्यवस्था की याद दिलाती है। इसी तरह अंग्रेजों के समय बनाया गया सर्किट हाउस भी आज तक अपनी पहचान बनाए हुए है और शहर के इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। बैतूल का ऐतिहासिक नगरपालिका भवन भी अपने आप में खास है। अंग्रेजी शासन के दौर में निर्मित इस भवन की वास्तुकला आज भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। यह इमारत उस समय की नगर प्रशासन व्यवस्था और शहर के विकास की कहानी को सामने रखती है। इसके अलावा वर्तमान कलेक्टर कार्यालय और जिला अस्पताल भी बैतूल की प्रमुख इमारतों में शामिल हैं। इन भवनों के जरिए शहर की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था की तस्वीर सामने आती है। खास बात यह है कि इन सभी इमारतों को सिर्फ पुराने भवनों के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये बैतूल की पहचान, इतिहास और विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इनके जरिए यह समझने का मौका मिलता है कि समय के साथ शहर किस तरह बदला और आगे बढ़ा। आज जब इन ऐतिहासिक और प्रमुख स्थलों के शॉट्स कैमरे में कैद किए जा रहे हैं, तो बैतूल का एक अलग ही रूप सामने आता है। पुरानी दीवारें, पुरानी वास्तुकला और वर्षों से खड़ी ये इमारतें मानो बीते दौर की कहानियां सुना रही हों। बैतूल की यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि इन ऐतिहासिक स्थलों की पहचान और महत्व को संरक्षित रखा जाए, ताकि शहर का गौरवशाली अतीत भविष्य से जुड़ा रहे। बैतूल की ये ऐतिहासिक इमारतें सिर्फ पत्थर और ईंटों से बने भवन नहीं, बल्कि शहर के इतिहास की जीवंत निशानियां हैं। मुजफ्फरनगर की रिजर्व पुलिस लाइन में 80वें स्वतंत्रता दिवस की गौरवमयी संध्या देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्राओं और पुलिस परिवार के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीतों, नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए राष्ट्र प्रेम, एकता और अखंडता का संदेश दिया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों का दिल जीत लिया। हर प्रस्तुति के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंजता रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर नीलम राय वर्मा के साथ मौजूद रहे।
उनके अलावा पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ, पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे सहित क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुलिस परिवार और बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने बच्चों से देश के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने तिरंगा ध्वज भी लहराया। तिरंगा फहराते ही पूरा पुलिस परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया और परिसर भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। वहीं एसएसपी की धर्मपत्नी डॉक्टर नीलम राय वर्मा ने वामासारथी, उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में खेलो इंडिया के तहत आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस परिवार के बच्चों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समापन अवसर पर पुलिस परिवार ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता दिवस की यह शाम पुलिस परिवार के लिए देशभक्ति, सम्मान, उत्साह और आपसी सौहार्द से भरी यादगार शाम बन गई। मुजफ्फरनगर में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में नजर आया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देश भर में राष्ट्र प्रेम और तिरंगे के सम्मान का संदेश पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को भी स्वतंत्रता दिवस और देश के गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक करने की अपील की। इस दौरान अमर शहीद वीर सैनिकों के परिवारों को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से जुड़ी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने युवाओं को नशे से दूर रखने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों को याद करते हुए युवाओं से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की अपील की। साथ ही उन्होंने युवाओं से ओवर स्पीड से बचने और सड़क सुरक्षा का ध्यान रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस का यह आयोजन देशभक्ति, सम्मान और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। संभल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। असमोली थाना क्षेत्र के मदाला फतेहपुर गांव स्थित अल हसनैन पब्लिक स्कूल में मुख्य गेट का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे दबने से 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ध्वजारोहण के बाद स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान कई बच्चे स्कूल के मुख्य गेट के छज्जे पर चढ़ गए। बच्चों की संख्या बढ़ने से छज्जे पर भार बढ़ गया और अचानक वह टूटकर नीचे आ गिरा। छज्जा गिरते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत चाव शुरू किया और मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम छोड़कर घटनास्थल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दर्दनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें हादसे के कारणों की जांच कर रही हैं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने जिस प्रकार वंदे मातरम का अपमान किया है, पूरे देश की गर्दन शर्म से झुक गई है। 3 मिनट खड़े नहीं रह सकते थे। सावधान की मुद्रा के अंदर खड़े रहना संवैधानिक रूप से आवश्यक है। इन्होंने उस संविधान का अपमान किया है। इन्होंने अपमान किया है भारत का, अपमान किया है देश की जनता का और उन शहीदों का, उन बलिदानियों का जो वंदे मातरम का गायन करते हुए देश की रक्षा के लिए
देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मौत के गले लगा चुके थे। उन्होंने अपमान किया उन सब स्वतंत्रता सेनानियों का जो वंदे मातरम कहते हुए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार रहते थे। वंदे मातरम का विरोध देश को विभाजन की ओर ले गया था। जब वंदे मातरम का विरोध किया, कांग्रेस उसके सामने झुक गई। परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। आज कांग्रेस की यह स्थिति आ जाएगी कि वो अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा तक चले जाएं। क्या उनको समझ नहीं है कि वंदे मातरम के विरोध का परिणाम क्या हो सकता है? इन्होंने वही विभाजन की आधारशिला दोबारा रखने की कोशिश की है। देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, किसी भी हालत में इनको माफ नहीं करेगी और इनको वो सबक सिखाएगी, फिर ये दोबारा से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे।